अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 29 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि 28 पार्ट कुछ कम नहीं है उर्दू अल्फाज के ज़ख़ीरे को इकट्ठा करने के लिए। और चूँकि अगर आप उर्दू अल्फाज के ज़ख़ीरे को इकट्ठा करते हैं तो आपके लिए इतना फ़ायदा होगा कि आप उर्दू पढ़ने में और महारत हासिल कर सकेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग उर्दू अल्फाज के माना को समझने में अटकते हैं या फिर उर्दू अल्फाज के जो एराब है यानी कि ज़बर ज़ेर पेश लगाने में अटकते हैं। अगर आपने उर्दू अल्फाज की वीडियोज़ को कंटिन्यू देखा होगा तो आपको काफ़ी हद तक उर्दू में महारत हासिल होगी और होती चली जाएगी अगर आप इसी तरह आगे के उर्दू अल्फाज की वीडियोज़ को भी और उर्दू ग्रामर की वीडियो जो अभी शुरू की गई उन्हें देखेंगे। तो आइए आज की जो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा उर्दू का पहला लफ्ज़ है वो है हैदर। ठीक है, तो हैदर ये लफ्ज़ है उर्दू में। ठीक है, आपने सुना भी होगा। हैदर का माना होता है शेर, और अगर हमने सुना है तो इसको हम ऐसे सुनते हैं हैदर कर्रार। हज़रत अली का ये लक़ब है, तो ये उन्हीं की तरफ ये मंसूब किया जाता है ये नाम। ठीक है, हैदर कर्रार लक़ब है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में मक्कार। मक्कार का माना होता है धोखा देने वाला। ठीक है, धोखा देने वाला। इसी तरह इसी माना में यानी धोखा देने वाला इसका एक और मुतरादी लफ्ज़ है फ़रेब। फेस है ना, फ़रेब, इसका माना भी धोखा ही होता है। देखिए इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में दज्जाल। तो दज्जाल का माना होता है बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला। दज्जाल यानी बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला, भरोसा तोड़ने वाला। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में मुसाफ़हा। कहते हैं ना मुसाफ़ा कर लो, है ना, तो मुसाफ़हा माने हाथ मिलाना। ठीक है, हैंडशेक, हाथ मिलाना, इंग्लिश में हैंडशेक कहा जाता है मुसाफ़ा। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में, ये फ़ारसी लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, आपने भी सुना होगा, तबर्रा। जैसे फ़ारसी में कहा भी जाता है तबर्रा कूनी के, तू क्यों मतलब बुराई करे, तो तबर्रा का माना होता है गाली देना। जैसे एक और माना भी है बड़े, है ना, बड़े लोग, जो बड़े लोग होते हैं स्टेटस वाले, उनको गाली देना, उनको बड़ा बुरा कहना, बुराई करना, इसको तबर्रा कहते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में कहत, कौफ से, है ना। कहत का माना होता है काल, यानी पानी की कमी, जैसा कि बारिश नहीं है, पानी नहीं है, बिल्कुल सब सूख जाता है, खेत सूख जाते हैं, दरख्त सूख जाते हैं, जानवर पानी के लिए तड़पते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, कहत। और अगर वो साल में हो तो उसको कहत साली, जैसे कहते हैं ना कहत साली तारी हो गई, कहत साली यानी पानी की कमी हो जाना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में नाइब। तो नाइब का माना है असल की जगह लेने वाला, है ना। यानी यूँ कह लीजिए अगर कोई इमाम है मस्जिद में, मौलाना है, अगर उनकी जगह दूसरा कोई है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, अगर वो कहीं गए तो फिर कहते हैं ना नायब इमाम। तो नायब यानी जो असल है उनकी जगह लेने वाला, उनकी गैर मौजूदगी में। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में, आपने भी सुना होगा, रब्तो ज़ब्त। रब्तो ज़ब्त, रब्तो ज़ब्त, ये रब्त माने रावता, ज़ब्त माने पकड़, तो दोनों का माना सेम ही होगा, पकड़। आगे पीछे के जो अल्फाज है उसको मिला के पढ़ना, इसको भी रब्तो ज़ब्त कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ है मलिका, काफ और हा लास्ट में, मलिका यानी बादशाह की बीवी, है ना, बादशाह की वाइफ। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में खुफिया। तो खुफिया का माना होता है पोशीदा। चूँकि हमारे उर्दू अल्फाज में पहले भी लफ्ज़ आ चुका है पोशीदा का माना, आपको पता होगा, छुपा हुआ, है ना, पोशीदा यानी छुपा हुआ। तो खुफिया का माना भी क्या होगा, छुपा हुआ, पोशीदा तौर पर, है ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में जिला वतन करना, जीम से। तो जिला वतन करना इसका माना क्या होगा, किसी को मुल्क से बाहर कर देना। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई इस तरह की सज़ा रखी जाती, जैसा भी जेल वगैरह है, तो पहले अगर कोई इस तरह का काम करता था कानून के ख़िलाफ़, ठीक है, तो उसको जिला वतन कर दिया जाता है, यानी उसको उस शहर से, उस गांव से, उस मुल्क से बाहर कर दिया जाता था। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में है माहज़र। तो माहज़र ये बोला जाता है जैसे किसी के घर दावत वगैरह में जाते हैं, माहज़र खा लीजिए, यानी जो कुछ मौजूद है। माहज़र का माना क्या होगा, जो कुछ खाना मौजूद है उसे खा लीजिए। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में फ़तीन, है ना। फ़तीन का माना होगा बहुत ज़्यादा फितना फसाद करने वाला। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में मुआफ़िक़। तो मुआफ़िक़ का माना होता है बराबर होना, यानी सेम होना। जैसे कहते हैं भाई आप इनके मुआफ़िक़ खड़े हो जाइए, यानी उनके सीधे में, उनके बराबरी में खड़े हो जाइए, या फिर यूँ भी कहते हैं कि ये इसके मुआफ़िक़ है, यानी उसी की तरह है।
इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में, आपने सुना होगा मशाइख, दुआ वगैरह में यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मशाइख का माना होता है पीर हजरात। देखिए अब इसमें क्या होता है, सुन्नी मुसलमान जो होते हैं उनमें हमारा एक ईमान का तकाजा भी होता है मुसलमानों का कि हम अपने एक लीडर को चुन लेते हैं जो हक़ पर हो, यानी जो रहनुमाई करे, पीर जिसके ज़रिए हम मतलब बैत हासिल करते हैं। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह तक जो सिलसिला पहुंचता है, तो किसी भी पीर से, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा पीर से हमें बैत हासिल करना, वही पीर हज़रात को क्या कहते हैं, मशाइख। ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है, इसी माना है मुर्शिद। तो मुर्शिद का वैसे लुग़वी माना, लुग़वी माने डिक्शनरी माना, अगर डिक्शनरी में देखने जाएगा तो मुर्शिद का माना होता है रहनुमाई करने वाला। इरशाद का माना रहनुमाई, मुर्शिद यानी रहनुमाई करने वाला, यानी रास्ता दिखाने वाला, राह से भटकते हुए को सही राह पर लाने वाला, यानी सही चलाने वाला। लेकिन आम तौर पर इसका माना क्या लिया जाता है, जैसे मुर्शिद करीम यानी पीर साहब, जिसका जो आइडल है या जो पीर है, ठीक है, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज के अल्फाज को तवज्जो के साथ सुना होगा और इनके माना को भी याद रखने की कोशिश की होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। उर्दू की 5वीं किताब से चूँकि ये अल्फाज लिए जा रहे हैं, स्टार्टिंग से शुरू किया गया उर्दू की पहली किताब से, उर्दू की 5वीं किताब तक अभी तक ये अल्फाज लेगा। अब इंशाल्लाह 30वां पार्ट जो होगा, पार्ट नंबर 30, उसमें लास्ट अल्फाज लिए जाएंगे, यानी 5 किताबें उर्दू की मुकम्मल हो जाएगी और ये 30 पार्ट उर्दू अल्फाज के कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भी उर्दू अल्फाज के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह डिक्शनरी में से और नए अल्फाज को निकाल कर वीडियो बनाई जाएगी।